जी, इस क्वार्टर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक ईपीएस पोस्ट करेगा 5 रुपये 86 पैसे की। ये हमारी हाफ ईयर अर्निंग को ले जाएगा 12 रुपये 2 पैसे के ऊपर। ये जो है हाफ में अगर देखेंगे तो ये स्लाइट इंक्रीज़ है, और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे वो स्लाइट डिक्लाइन होएगा। इसका पहले हम लोग बैंक की परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं, उसके बाद में मेन रीज़न पे आ जाते हैं कि तो हमने जो देखा है कि इस क्वार्टर के अंदर पिछले क्वार्टर भी और इस क्वार्टर भी, ये पिछले सितंबर 2015 से एचबीएल ने ये शुरू किया था कि इनकी एक ड्राइव चली थी जो कि इनके फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स होते हैं, जिस पे इनको सबसे कॉस्टली डिपॉज़िट्स होते हैं बैंक के लिए, वो इन्होंने कम करने की तरफ गए थे, और वो कंसिडरेबल परसेंटेज से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे थे। हम लोग समझते हैं कि वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और उसकी वजह से हमारी जो डिपॉज़िट कॉस्ट होती है बैंक की वो बहुत कम होएगी, जिसकी वजह से आप जो इंटरेस्ट इनकम जो होती है बैंक की, टॉप लाइन जो होती है बैंक की, उसके अंदर आप ग्रोथ देखेंगे तकरीबन 2 से 3% की, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। जो इनकम है बैंक की, जो जो मेन दो ज़रिए होते हैं उसके, एक होते हैं लोन्स आपके और एक होती है इन्वेस्टमेंट्स। उस पर भी हम लोग थोड़ी सी ग्रोथ देखेंगे, हालांकि ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। आपने देखा होगा कि पिछले क्वार्टर जो 1.3 ट्रिलियन की जो मेजोरिटी आई है पीआईबीज़ की, जो कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसकी वजह से बैंक्स को अपना पोर्टफोलियो थोड़ा रीप्रोफाइल करने की ज़रूरत थी, जो कि हाई यील्डिंग उनके बॉन्ड्स से वो बेच के अब जो करंट यील्ड है जो कि बहुत कम है और रेंज करती है फ्रॉम 5.80 से लेके 7.80% तक। तो इसके बीच में ये पिछले सालों से कंसिडरेबली लेस है, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आएगा अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। सिमिलरली जो लोन्स हैं उसकी भी सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट मार्केट रही है, क्योंकि लोन देने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और बैंक्स अपना रिस्क बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बैंक्स ने अपना थोड़ा रिस्क को कंट्रोल करने की वजह से, और ये कि बैड लोन्स ना फिर से क्रिएट हो जाएं, तो थोड़ा लिमिटेड रखा है। हालांकि हम लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस दफ़ा, और हम समझते हैं कि एडवांसेस में थोड़ी सी ग्रोथ नज़र आएगी आपको, और उसकी वजह से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनकम फ्रॉम एडवांसेस है वो भी बढ़ेगी। अब आ जाते हैं नॉन फंडेड इनकम जो है बैंक की। इसके अंदर जो बैंक का सबसे स्ट्रॉन्ग सूट है एचबीएल का, जो कि कंटिन्यूस ट्रेंड रहा है, वो फ़ीस कमीशन और ब्रोकरेज से रहा है। और ये इसमें से सबसे बड़ा जो कंपोनेंट वो लोग इम्प्रेस्ड हैं ग्रोथ से, वो है बैंक का अश्योरेंस की ग्रोथ जो है, वो अपनी वो ब्रांच नेटवर्क से भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उधर से काफ़ी ग्रोथ आ रही है। तो फ़ी कमीशन और ब्रोकरेज इनकम के अंदर हम लोग काफ़ी ग्रोथ दे सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ जो नॉन फंडेड इनकम के अंदर आती है वो होती है कैपिटल गेंस। अब मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल गेंस जो आते हैं ये जैसे हमने पहले मेंशन किया, इन्वेस्टमेंट इनकम में पीआईबीज़ होते हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। उससे जब आप लॉन्गर टर्म बॉन्ड से शॉर्टर टर्म बॉन्ड की तरफ आते हैं तो उसके अंदर कैपिटल गेन होता है बैंक को। तो ये ट्रेंड हमने देखा है, और हम लोग इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली एचबीएल के केस में तकरीबन 1.4 टू 1.5 बिलियन रुपीज़ ये कैपिटल गेन के अंदर आएंगे, और उसकी वजह से काफ़ी अर्निंग्स को सपोर्ट आएगी। इसके अलावा जो बैंक के एक्सपेंसेस हैं, अब ये नॉन फंडेड भी इनकम हो गया, अब हम लोग एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक तो है आपके एडमिन एक्सपेंसेस और एक है आपके प्रोविजंस। हमने प्रोविजंस नॉर्मलाइज करके तकरीबन 500 मिलियन के करीब रखे हुए। पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि बैंक ने थोड़ा ज़्यादा बुक किया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि कुछ बैंक के क्लाइंट्स ऐसे हैं कि उनके ऊपर अभी भी रिस्क का जो रेटिंग है वो हाई है, तो बैंक उस पर ज़्यादा एक्सपोजर फर्दर उनको लोन नहीं दे रही है, लेकिन अभी जो रिस्क है उसको मैनेज कर रही है कि ये जो है ये आता रहे। तो लास्ट टाइम काफ़ी हमने देखा था कि एसेट क्वालिटी भी बैंक की थोड़ी पेयर्स से हाई थी, लो थी। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू होगी। तो वो हो गया प्रोविजंस। फिर आ जाते हैं आप एडमिन एक्सपेंसेस।
जो पहला क्वार्टर गुजरा है उस वक्त आई थिंक पूरी नेशन को पता था कि एचबीएल स्पॉन्सर कर रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग को, उसकी वजह से उनके जो मार्केटिंग एक्सपेंस होता है और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बैंक के वैसे ही बढ़े हुए थे। वो एक जो कि फ़रवरी में ये लीक हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, अब वो ख़त्म हो गई तो उसके एक्सपेंसेस फिर से रिकरिंग बेसिस पे नहीं आएंगे इस क्वार्टर, जिसकी वजह से आप एडमिन एक्सपेंसेस आपके लोअर होंगे और बॉटम लाइन को और सपोर्ट होगी। सबसे बड़ा ड्रैग जो है बैंक की अर्निंग्स पे हमारी किताबों में राइट नाउ वो है सुपर टैक्स, जो कि गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया है इस दफ़ा भी बजट में 4% सुपर टैक्स इम्पोज़ होगा। पिछले साल जो बैंक ने कमाया है बिफोर टैक्स उसके ऊपर 4% इम्पोज़ होता है, तो वो तो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो लगना ही लगना है। और उसके बाद 35% टैक्स जो अभी होता है, तो हमारा टोटल इफ़ेक्टिव टैक्सेशन तकरीबन आ जाती है 49% के करीब। बैंक डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर रहा है ₹3.5 का इस क्वार्टर के लिए। ₹3.5 पहले क्वार्टर में दे चुका है, तो हाफ़ का डिविडेंड हो जाएगा तकरीबन ₹7। जी, पूरे साल का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ₹14, और ये बिल्कुल सिमिलर लेवल है टू लास्ट ईयर। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बैंक्स जो मिटिगेट कर रहे हैं इस चीज़ पे हैं, वो ये कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट जो है उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो डिपॉजिट्स अपने इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं और अपने एडवांसेस भी बढ़ा रहे हैं। तो एक जो इनकम आ रही है आपकी इनकम जो दो मेन सोर्सेज हैं एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट्स की, और ज़्यादातर अभी तो इन्वेस्टमेंट्स पे ही है, लेकिन बैंक सब फोकस कर रहे हैं एडवांसेस की तरफ भी। तो एक तो वो है कि बैंक्स का फोकस एडवांसेस की तरफ जा रहा है और उस पर वो कोशिश करने के बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी के उनको लोन्स दिए जाएं कस्टमर्स को। तो उससे ये होगा कि बैंक्स का अपना भी मार्जिन मेंटेन रहेगा, बिकॉज ट्रेडिशनली हमने देखा है कि बैंक एडवांसेस पे मार्जिन ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू इन्वेस्टमेंट्स। तो एक तो ये ज़रिया हो गया। दूसरा ये जो डिपॉज़िट इंक्रीज़ हो रहा है और जो नई जो डिपॉज़िट्स जनरेट हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे और उससे थोड़ा मिटिगेट होएगा। जो जब आपकी दो चीज़ों की एक सिंपल फार्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी, या तो आप प्राइस तो आपको पता है कि ऊपर नहीं जा रही है, तो आप क्वांटिटी ही बढ़ा सकते हैं ताकि आपका थोड़ा जो रेवेन्यू टोटल वो थोड़ा मिटिगेट रहे और सेम लेवल पे रहे। तो बेसिकली हम लोग जो देख रहे हैं बैंक्स जो कर रहे हैं वो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स का साइज़, मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट्स का साइज़ बढ़ा रहे हैं। एचबीएल की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और आप इसके अंदर जो सबसे स्ट्रेंथ है एचबीएल की राइट नाउ इज़ द नंबर ऑफ़ डिपॉजिट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ डिपॉजिट्स इन पाकिस्तान। इसने नेशनल बैंक को बीट कर दिया, इसने यूबीएल को बीट कर दिया, इसने जितने भी पेयर बैंक्स थे सबको पीछे छोड़ दिया। 1.6 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स थे इनके, और अभी भी एक्सपेक्टेड है। और ये ऐसे नहीं है कि लो क्वालिटी डिपॉजिट्स हैं, ये हैं हाई क्वालिटी डिपॉजिट्स जो कि कॉन्सनट्रेटेड है करंट अकाउंट्स में और कॉन्सनट्रेटेड है सेविंग अकाउंट्स में, जिससे बैंक की कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट नीचे जाती है। अब ये सारी अब देखें, जब आपके पैसों की कॉस्ट नीचे होगी और ऑब्वियसली रेवेन्यू आपका जो इन्वेस्टमेंट्स और एडवांसेस है रेवेन्यू आता है, तो ऑटोमेटिकली बैंक्स के निम्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो उस एंगल से देखें बैलेंस शीट साइज़ और बैलेंस शीट क्वालिटी, एचबीएल इज़ फार अहेड देन ऑल ऑफ द peers in terms of size and quality। जब पिछले 3 साल अगर आप उठा के देखें तो उसके अंदर देखेंगे आपके यूबीएल की डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी सी तेज़ है कंपेयर टू पीयर्स, जिसके अंदर एचबीएल भी आता है। बट इफ़ यू टेक अ 5 ईयर पीरियड, पिछले 5 साल का पीरियड उठाते हैं, उसके अंदर एचबीएल की ग्रोथ इन डिपॉजिट्स इज़ नॉट इवन क्लोज टू एनी ऑफ द पेयर बैंक्स। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने इंटेंसिव एफर्ट्स थे इनकी रीब्रांडिंग के, एचबीएल का ब्रांड उन्होंने रिवाइव किया, मार्केटिंग पे उन्होंने पैसे खर्च किए, प्रोडक्ट्स नए डेवलप किए, कॉर्पोरेट्स तो ऑलरेडी इनका फुटहोल्ड था उसके और इन्होंने सिक्योर किया, जो अभी इनका पोर्टफोलियो है कॉर्पोरेट्स के अंदर उसको और फोकस किया उन्होंने। और मेन रीज़न तो मेरे हिसाब से वाज डिपॉजिट ग्रोथ, बिकॉज जब आपके पास बैंक के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके क्लाइंट्स होते हैं, जब आपके पास पैसा आ गया सारा, उसके बाद उसको डिप्लॉय करना या तो एडवांसेस में या फिर इन्वेस्टमेंट्स में।
वो इन्वेस्टमेंट्स में भी उस टाइम पे पैसे बन रहे थे और लोन्स में भी पैसे बन रहे थे। सही है, लोन्स की क्वालिटी थोड़ी कम हुई है, लेकिन लेट्स से अगर इंडस्ट्री की एवरेज 11 है तो इनकी एवरेज 11.8 होगी, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। इस नज़र से, इस एंगल से, इस अप्रोच से दे बिकम द बिगेस्ट बैंक इन पाकिस्तान। और अभी भी उनके ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाले। they're not going to have a wait and see approach. I think they're a very strong group of senior management which has a clear strategic direction. तो ये मैं समझता हूँ कि बैंक को नई हाइट्स पे लेके जाएंगे। इसके अंदर एक तो यही रिस्क है कि हमारे जो ग्रोथ टारगेट्स हैं इंडस्ट्री वाइड वो अचीव ना हो। दूसरा कि स्टेट बैंक कुछ इंटरेस्ट रेट या तो और फर्दर स्लैश कर दे, ये एक बड़ा रिस्क है। एंड पॉलिटिकल टर्मोइल